ये स्टोरी का पार्ट 4 है। अगर आपने पहले वेल पार्ट्स नहीं देखे, उन्हें जरूर देखो स्टोरी समझने के लिए। गुफा के अंदर नीली झील उबल रही थी और झील के किनारे अयान ने राजकुमारी जारा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। पीछे से साया राजा की दहाड़ गूंज रही थी। अब तुम दोनों बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि गुफा की छत से पत्थर झड़ने लगे। काला धुआं उसके शरीर से निकलकर पूरे माहौल में फैल रहा था, जैसे वो हवा को भी जहरीला बना रहा हो। जारा की सांसें तेज थीं। अयान, वो हमें मार देगा। अयान ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, हम भागेंगे। लेकिन भागे कहां? पीछे मौत, सामने नीली झील और चारों तरफ बंद चट्टानें। साया राजा ने हाथ उठाया। काले धुएं से बनी सैकड़ों जंजीरें हवा में तैरने लगी और फिर छन्न, वो जंजीरें अयान और जारा की तरफ लपकीं। अयान ने तुरंत झील की तरफ छलांग लगाई। छपाक, दोनों झील में गिर गए। झील का द्रव पानी नहीं था, वो जादू था, ठंडा, भारी और चमकता हुआ। जारा चीख पड़ी, ये झील सांस नहीं लेने देगी। अयान का शरीर धीरे धीरे नीचे खींचने लगा। उसकी आंखों के सामने सब नीला हो गया। लेकिन उसी पल अयान की छाती पर लगी मुहर चमक उठी। नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई और झील का द्रव पीछे हटने लगा, जैसे वो अयान से डर रहा हो। अयान को महसूस हुआ, वो डूब नहीं रहा, वो तैर रहा था। जारा ने उसकी तरफ देखा। ये कैसे? अयान ने हांफते हुए कहा। मुझे नहीं पता, शायद जिन्नों के राजा की मुहर। और तभी झील के अंदर एक तेज खिंचाव हुआ। ऊश! दोनों को किसी भंवर ने पकड़ लिया और वो तेजी से घूमने लगे। जारा की चीख गुफा में गूंज गई। अयान ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी। आंखें बंद कर। और अगले ही पल भंवर ने दोनों को निगल लिया। अचानक धप, दोनों जमीन पर गिरे। अयान ने आंखें खोली तो उसका दिल कांप उठा। वो गुफा नहीं थी, वो एक वीरान मैदान था। आसमान लाल था, हवा में राख उड़ रही थी और दूर दूर तक सिर्फ टूटे हुए महलों के खंडे हैं। जारा धीरे से फुसफुसाई, ये जगह जिन्नों की असली दुनिया है। और तभी पीछे से आवाज आई, तूने मेरी कैदी को छुड़ा लिया। अयान पलटा। साया राजा वहां भी आ चुका था। उसके चेहरे पर पागलपन था और इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे हजारों छोटे छोटे धुएं वाले जिन्न खड़े थे। अयान का शरीर सुन्न हो गया। अब ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, अब ये युद्ध था। साया राजा ने दोनों हाथ फैलाए और दहाड़ा, मेरी सेना, उन्हें खत्म कर दो। हजारों जिन्नों ने एक साथ चीख मारी। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे तूफान चीख रहा हो। धुएं की लहरें हवा में घूमने लगी और वो सब अयान और जारा की तरफ दौड़ पड़े। अयान ने पीछे हटते हुए कहा, जारा, भागो। लेकिन जारा ने सिर हिलाया। भागने से कुछ नहीं होगा, वो हमें पकड़ लेगा। अयान ने कांपते हुए पूछा, तो क्या करें? जारा ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी उंगलियों से हल्की चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी और उसी रोशनी के साथ हवा में एक गोल घेरा बन गया। ये मेरी शक्ति है, जारा ने कहा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं चला सकती। अयान ने देखा, रोशनी का घेरा जिन्नों को रोक रहा था। वो घेरा पार करते ही जलने लगते।
लेकिन साया राजा हंस रहा था। कमजोर जादू। उसने अपनी उंगली उठाई और हवा में काली लकीर खींच दी। चिर्रर। ज़ारा का घेरा कांपने लगा, जैसे शीशा टूटने वाला हो। अयान ने अपनी छाती पर मुहर को छुआ। मुहर तेज चमकी। नीली बिजली उसके हाथों में फैल गई। अयान ने पहली बार खुद को महसूस किया, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति जाग चुकी हो। उसने दोनों हाथ हवा में उठाए। रुक जाओ। नीली बिजली जमीन पर गिरी। धम्मा। धरती फट गई। जिन्नों की भीड़ पीछे उछल गई। कुछ जिन्न धुएं में टूटकर हवा में बिखर गए। साया राजा की आंखें सिकुड़ गईं। तो अब मेरे भाई की शक्ति इस्तेमाल करने लगा है। अयान ने दांत भींचे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साया राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों के साथ जमीन पर काले निशान बन रहे थे। वो बोला, मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं तुझे ऐसा तोड़ूंगा कि तू खुद मरने की भीख मांगेगा। उसने हाथ उठाया और हवा में काला तूफान घूमने लगा। वूश। तूफान अयान की तरफ आया। अयान ने खुद को बचाने के लिए बिजली की दीवार बनाई। फटाक। दीवार टूटी। अयान पीछे गिरा। उसके होठों से खून निकल आया। ज़ारा चीख पड़ी। अयान। साया राजा हंसा। देखा इंसान, तू मेरे सामने कुछ नहीं। अयान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो डर के नहीं थे, वो गुस्से के थे। उसने जमीन से उठते हुए कहा, अगर मैं मर भी गया तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। और उसी पल आसमान में गरज हुई। गड़गड़। अचानक नीली आग का दरवाजा खुला और उस दरवाजे से निकला जिन्नों का राजा। उसका चेहरा क्रोध से जल रहा था। वो दहाड़ा, साया, अब बहुत हो गया। साया राजा की हंसी रुक गई। उसकी आंखों में डर उतर आया। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। जिन्नों का राजा हवा में तैरता हुआ नीचे उतरा। उसके आते ही पूरी जमीन कांप उठी और साया राजा की सेना पीछे हट गई। राजा की आंखें बिजली जैसी चमक रही थीं। तूने मेरी बेटी को फिर छूने की हिम्मत की। साया राजा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। भाई, ये लड़की मेरी भी है। आधा खून मेरा भी है। राजा ने दांत पीसकर कहा, उसके खून पर तेरा कोई हक नहीं। उसने हाथ उठाया। नीली आग हवा में तलवार बन गई। तलवार इतनी बड़ी थी कि उसकी चमक से आसमान नीला हो गया। साया राजा पीछे हटा। तू मुझे मार नहीं सकता। अगर तूने मुझे मारा तो तेरा साम्राज्य टूट जाएगा। राजा ने ठंडी आवाज में कहा, साम्राज्य बेटी से बड़ा नहीं होता। और अगले ही पल राजा ने तलवार घुमाई। फुस। नीली आग की लहर साया राजा की तरफ दौड़ी। साया राजा ने काला ढाल बनाया। धम्मा। दोनों शक्तियां टकराईं और एक विस्फोट हुआ। हवा में आग और धुआं फैल गया। पूरा मैदान जैसे कांप उठा। अयान जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन वो सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी थीं। ये लड़ाई इंसानों की नहीं थी, ये देवताओं जैसी ताकत की जंग थी। ज़ारा धीरे से बोली, मेरे पिता, वो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन तभी साया राजा ने जोर से दहाड़ मारी। नहीं। उसने अपनी छाती से काला पत्थर निकाला। वो पत्थर लाल चमक रहा था। वही लाल पत्थर जिसकी मुहर अयान ने तोड़ी थी। साया राजा चिल्लाया, अगर मैं मरूंगा तो मैं सबको साथ ले जाऊंगा।
राजा की आंखें फैल गईं। वो पत्थर, तूने उसे बचा लिया। साया राजा ने पत्थर को हवा में उछाल दिया। पत्थर आसमान में गया और फिर धक धक धक, पत्थर की धड़कन तेज हो गई। ज़ारा कांप गई। पापा, ये पत्थर फट जाएगा, ये पूरी दुनिया जला देगा। राजा ने अयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार इंसान के लिए भरोसा था। अयान, अयान ने हांफते हुए कहा, मैं क्या करूं? राजा बोला, ये पत्थर इंसानी खून से टूटा था, अब इसे रोकने के लिए भी इंसान ही चाहिए। अयान का शरीर कांप गया। मतलब मुझे मरना होगा? राजा ने धीमे से कहा, अगर तूने इसे नहीं रोका तो ज़ारा भी नहीं बचेगी। अयान ने ज़ारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उम्मीद भी। अयान ने दांत भींचे। अगर मेरी मौत से वो बच जाएगी तो मैं तैयार हूं। और अयान दौड़ पड़ा, सीधे आसमान में उड़ते उस पत्थर की तरफ। अब आखिरी फैसला होने वाला था। अयान ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसकी छाती पर बनी नीली मुहर चमक रही थी और उसके हाथों में बिजली दौड़ रही थी। वो हवा में उछला और सीधे लाल पत्थर को पकड़ लिया। पत्थर आग की तरह गर्म था। आह! अयान की हथेलियां जलने लगी। पत्थर उसके हाथों में कांप रहा था, जैसे वो फटने वाला हो। नीचे ज़ारा चीख पड़ी, अयान, छोड़ दो। लेकिन अयान ने दांत भींचे। उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थर को अपने सीने से लगाया। मुहर और पत्थर एक दूसरे से टकराए। धक धक धक, धड़कन और तेज हो गई। साया राजा पागल होकर चिल्लाया, मर जा, सब जल जाए। जिन्नों का राजा ने हाथ उठाकर अयान के चारों तरफ नीली ढाल बनाई ताकि विस्फोट की आग बाहर न फैले। लेकिन अयान जानता था, ये आग अंदर ही अंदर उसे जला रही है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, अम्मी, माफ करना। और फिर उसने पत्थर को अपनी हथेली से तोड़ने की कोशिश की। का आर 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 आर, पत्थर नहीं टूटा। उसके अंदर से आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, खून। अयान कांप गया। उसने बिना देर किए अपनी हथेली फिर से काटी और खून पत्थर पर गिरा दिया। छन्न, पत्थर की लाल चमक अचानक नीली होने लगी और फिर थप्पड़, पत्थर शांत हो गया। धड़कन बंद। आसमान का लाल रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा। अयान हवा में गिरने लगा। जिन्नों का राजा ने उसे पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर उतार दिया। अयान की आंखें आधी बंद थीं। वो जिंदा था, लेकिन बेहद कमजोर। ज़ारा दौड़कर उसके पास आई। अयान, उसने अयान का सिर अपनी गोद में रख लिया। अयान ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिया। ज़ारा रोते हुए बोली, हाँ, तुमने हमारी दुनिया बचा ली। साया राजा का चेहरा डर से सफेद हो गया। राजा ने उसकी तरफ देखा। अब तेरा अंत तय है। साया राजा पीछे भागने लगा, लेकिन राजा ने उंगली उठाई। नीली आग की जंजीरें हवा में बनी। छन्न, साया राजा बंध गया। वो चीखने लगा, नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। राजा ने ठंडी आवाज में कहा, भाई वो होता है जो परिवार बचाए। जो बेटी को कैद करे वो भाई नहीं।
दुश्मन होता है। और अगले ही पल नीली आग ने साया राजा को निगल लिया। उसकी चीखें हवा में घुल गईं। सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद राजा अयान के पास आया। उसने अयान के माथे पर हाथ रखा। अचानक अयान के शरीर में गर्माहट फैल गई। उसके जख्म भरने लगे। राजा ने कहा, तू इंसान होकर भी शेर निकला। अयान धीरे से उठा। राजा ने आगे कहा, मैंने वादा किया था और जिन्नों का राजा वादा नहीं तोड़ता। उसने हवा में हाथ घुमाया। नीली रोशनी चमकी और अयान के सामने सोने के सिक्कों और हीरों का ढेर बन गया। राजा बोला, ये तेरी दौलत है और ये महल अब तेरा है। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारी दोस्त। अयान की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी ने उसे सब कुछ वापस दे दिया। राजा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन याद रखना अयान, दौलत अगर लालच बन जाए तो फिर बहराम जैसी कहानी दोहराई जाती है। अयान ने सिर झुका दिया। मैं समझ गया। नीली आग का दरवाजा खुला और अयान और ज़ारा वापस इंसानों की दुनिया में लौट आए। बसरीनगर की वही हवा, वही समुंदर की खुशबू, लेकिन अब अयान के अंदर एक नई जिंदगी थी। और दूर महल की छत पर बैठकर अयान ने आसमान की तरफ देखा, जहां नीली चमक अब भी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। द एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही सिनेमैटिक जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे बेस्ट ट्विस्ट कौन सा लगा।